उपवास में कैसे बनना है। उपवास में आपको कैसा बनना है। हां जी, यही आज के वचन का शीर्षक है, यही आज के वचन का टॉपिक है कि उपवास में आपको कैसा बनना है। आज हम उपवास तो रखना जानते हैं। आज हम उपवास बहुत कॉमन चीज समझते हैं। आज उपवास को मैं और आप कि रात से भूखे रहेंगे, शाम को आके अपना रोजा खोल लेंगे और पूरे दिन अपने दिनचर्या के कामों को करेंगे। अजी तो ये 40 दिन मुझे और आपको केवल भूखा रहना ही नहीं सिखाते। ये 40 दिन केवल मुझे और आपको इस वाली बात की यादगारी ही नहीं दिलाते कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। ये 40 दिन मुझे और आपको इस बात को रिमाइंड नहीं कराते कि हमें उपवास रखना है। लेकिन इसके अलावा भी ये 40 दिन जो हैं वो मुझे और आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और समझाते हैं। ये 40 दिन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। यदि प्रभु हर साल आपकी लाइफ के अंदर 40 दिन हर साल यदि वो आपकी लाइफ में ये 40 दिन ये लैंड डेजेस परमेश्वर जोड़ रहा है, तो क्या कभी आपने सोचा कि उसके जोड़ने के पीछे का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि प्रभु उपवास में मुझसे क्या चाहता है? आपको पता है एक बात जो उपवास में परमेश्वर सबसे पहले देखता है, सबसे पहले यदि आपने उपवास रखा, आप प्रार्थना में बैठे, आपने कहा प्रभु मैं आज उपवासी हूं और मैंने आज तेरे लिए उपवास रखा है। प्रभु सुन रहा है आपकी बात को। प्रभु मैंने उपवास रखा है आज। प्रभु देख रहा है आपको। आप प्रार्थना कर रहे हैं और अपना उपवास परमेश्वर को जता रहे हैं। उस उपवास में जब आपने क्लेम किया प्रभु मैंने उपवास रखा है आज और आज मैं उपवासी हूं, तो आपके उपवासी होने के बाद प्रभु आपके कपड़ों को नहीं देखेगा। आपका उपवासी होने के बाद प्रभु आपका डील डॉल नहीं देखेगा कि आज भाई ये उपवासी है तो इसने साफ कपड़े पहने हैं या नहीं, ये उपवासी है, ये नहाया है या नहीं, ये उपवासी है, ये भूखा है या नहीं। सबसे बड़ी चीज जो उपवास में परमेश्वर हर एक मनुष्य के जीवन में देखना चाहता है, सबसे बड़ी बात जो प्रभु हर एक उपवासी की लाइफ के अंदर देखना चाहता है, वो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि प्रभु कैसा उपवास या प्रभु उपवास में आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। वो उपवास में आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके हृदय में वो क्या देख रहा है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए एजरा नबी की पुस्तक और उसका 8 अध्याय। पुराने नियम की पुस्तक है एजरा नबी की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय का 21वां पद। द पेज नंबर इज 576। द बुक इज एजरा नबी की पुस्तक
चैप्टर 8 एंड वर्स 21। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपवास में परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या देख रहा है, आपको उपवास में कैसा बनना है। जब आप उपवास रखें तो आपकी लाइफ को कैसा बनना है। जब आप उपवास रखें आपके जीवन को कैसा बनना है। एजरा उसका 8 अध्याय और उसका 21 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार, एजरा कह रहा है कि तब मैंने अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया। यानी कि जब एजरा नबी प्रचार कर रहा है तो वो प्रचार इस बात का नहीं कर रहा कि मन फिराओ, वो प्रचार इस बात का नहीं कर रहा कि आओ और चंगे हो जाओ, वो प्रचार इस बात का नहीं कर रहा कि आओ और आशीष पाओ। प्रचार भी अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग ब्लेसिंग्स के लिए होता है। लेकिन यहां जो एजरा नबी प्रचार कर रहा है, आप उसके प्रचार की गहराई को जानिए। प्रभु उपवास में आपको कैसा बनाना चाहता है। जब आपने उपवास रखा, प्रभु आपको कैसा देखना चाहता है उस उपवास के अंदर, वो आज मैं आपको बता रहा हूं। एवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार किया गया है। एक नदी, उसका किनारा, वहां एजरा नबी, और वहां परमेश्वर ने डाला कि उपवास का प्रचार कर, चंगाई का प्रचार मत कर, आशीष का प्रचार मत कर, उद्धार का प्रचार मत कर, लेकिन आज प्रचार कर उपवास का। आज प्रचार कर फास्टिंग का। आज लोग उपवास की अहमियत को भूल गए हैं। आज लोग भूल गए हैं कि उपवास में परमेश्वर आपको कैसा बनाना चाहता है। आज लोग भूल गए हैं उपवास में कि प्रभु आपको कैसा देखना चाहता है। खुदा कह रहा है एजरा से कि तू नदी के तट पर है और प्रचार कर, प्रचार कर, प्रचार कर। वो कहने लगा प्रभु मैं किस चीज का प्रचार करूं। प्रभु कह रहा है उपवास का प्रचार कर। उपवास, और लिखा है कि उपवास का प्रचार इस आशय से किया। यानी कि जब एजरा प्रभु की मर्जी के द्वारा उपवास का प्रचार कर रहा है, तो उसके प्रचार में एक आशय है, एक उम्मीद। क्या उम्मीद? कि जैसे कि प्रभु के दास जब बीमारों के बीच में चंगाई का वचन बोलते हैं, तो उन्हें भी एक आशय होता है, एक उम्मीद, एक विश्वास होता है कि जब मैंने प्रचार किया है, प्रभु ने मुझसे प्रचार कराया है चंगाई के ऊपर, तो आज लोग चंगे होंगे। यदि कहीं उद्धार का प्रचार हो रहा है और प्रभु का दास उद्धार के ऊपर प्रचार कर रहा है, तो उसको एक आशय है कि प्रभु इस वचन के द्वारा लोगों का उद्धार करेगा। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग प्रचार, अलग अलग आशय, उम्मीद और विश्वास। और यहां जो एजरा नबी प्रचार कर रहा है, वो उपवास का प्रचार कर रहा है, और इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। हालेलुया। एजरा नबी का जो प्रचार है, वो कह रहा है उपवास का प्रचार इस आशय से किया। यानी कि जब वो लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार कर रहा है उपवास का, तो उसमें केवल एक ही बात का प्रचार कर रहा है
परमेश्वर के सामने दीन हो, परमेश्वर के सामने दीन हो, यहोवा के सामने हलीम हो, ओ खुदा के सामने नम्र हो। दीनता का प्रचार। प्रभु कैसा आपको बनाना चाहता है या बनता हुआ देखना चाहता है? जब आप उपवास रखते हैं, उस उपवास में अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपका डील डॉल नहीं देखता। उस उपवास में प्रभु आपके कपड़े नहीं देखता। उस उपवास में प्रभु ये नहीं देखता तूने बाल बनाए कि नहीं, तू नहाया है कि नहीं। यदि तूने परमेश्वर के सामने क्लेम किया प्रभु आज मैं उपवासी हूं, तो प्रभु केवल एक चीज देखेगा आपकी लाइफ में कि तू उपवासी तो है, साथ में दीन बना है या नहीं, या आज भी तेरी बोली में वही कड़वाहट है, या आज भी तू लोगों से ये कहता है यदि मेरा उपवास नहीं होता तो तुझे देख लेता। क्या तूने अपने उपवास में अपने शब्दों को दीन किया? जब तूने उपवास रखा तो तूने क्या अपनी बुद्धि को दीन किया? जब तूने उपवास रखा तो क्या तूने अपनी आंखों को दीन किया? क्या तूने उपवास रखा तो तूने अपने चाल चलन को दीन किया? वो कह रहा है एजरा नबी कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं इस आशय से कर रहा हूं कि लोग परमेश्वर के सामने दीन बने। दीनता का प्रचार, हलीमता का प्रचार। वो कह रहा है प्रभु आपको केवल दीन बनाना चाहता है। उपवास में प्रभु आपको दीन बनाना चाहता है। उपवास में वो आपको दीन देखना चाहता है। वो ये नहीं देखना चाहता कि तू जब तू उपवास रखे तो उससे धन मांगे। वो ये नहीं देखना चाहता जब तू उपवास रखे तो इतनी लंबी सी लिस्ट लाए और प्रभु के सामने लाके रख दे, प्रभु मेरे बच्चे को आशीष दे, मेरे पति को आशीष दे, मेरे घर को दे, मेरी जमीन दे, फलाना दे, ये दे, वो दे, ऐसा कर वैसा कर। नहीं, यदि आपने उपवास रखा तो वो उपवास केवल दर्शाता है दीनता, 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 दीनता। वो कह रहा है मैंने एक आशय से प्रचार किया है, एक उम्मीद से प्रचार किया है और मेरी उम्मीद ये है ओ कलीसिया के लोग दीन हो जाएं। प्रभु मुझसे कह रहा है प्रचार कर, प्रचार कर, प्रचार कर। एजरा कह रहा है क्या प्रचार करूं? खुदा कह रहा है ये प्रचार कर जब तू उपवास रखे तो तू दीन हो जा, परमेश्वर के सामने दीन हो जा, यीशु के सामने दीन हो जा। जब तू उपवास रखे तेरी बोली में दीनता छलके। कहीं तेरी बोली ऐसी ना हो जब तू रोड पे चले और तुझे किसी से टक्कर लग जाए तो तू उससे ये ना कहियो कि यदि मेरा उपवास नहीं होता तो आज मैं तुझे देख लेता। एक बात मैंने पहले भी शेयर करी थी और अब भी करता हूं। एक उपवासी इंसान एक रोड पे से निकल के जा रहा था और लिखा है कि दो लोग आए काय पे, बाइक पे, और वो उसके बराबर से निकले। और जब उसके बराबर से निकले तो उन्होंने, बाइक वालों ने ऐसे करके बराबर से थूका और वो थूक कुछ उसके ऊपर आया, कुछ छींटे उसकी। वो चिल्लाते ही बोलता है जिसने उपवास रखा था, यदि आज मेरा उपवास नहीं होता तो आज मैं तुझे यही देख लेता। हैं? यही देख लेता? तूने उपवास रखा है ना? हां मैंने उपवास रखा है। तो उस उपवास में प्रभु तुझे यह सिखाता है कि यदि कोई तेरे गाल पे चाटा मारे तो दूसरा भी उसके आगे फेर देना। उपवास में प्रभु तुझे यह सिखाता है कि कोई तुझे कोस भर लेके जाए तो तू उसके साथ 2 कोस चले जाना। उपवास में परमेश्वर तुझे यह सिखाता है कि जब तू उपवास करे तो परमेश्वर के सामने दीन हो जा, नम्र हो जा,
दीनता का ये मतलब नहीं कि मैं और आप कमरे में दुपक कर बैठे रहें और कमरे से बाहर ही ना निकले। नहीं, दीनता का मतलब है आपकी जुबान में, आपकी सोच में, आपकी आंखों में दीनता हो, आपकी चाल चलन में दीनता हो। प्रेज द लॉर्ड। आपका चाल चलन आपकी दीनता को दर्शाए। पेड़ फलों से पहचाना जाता है। आपको लोगों को बताना ना पड़े कि मेरे भाई और मेरी बहन देख मैं उपवासी हूं। नहीं, आपके फल बताएं कि आप एक उपवासी हैं। आपके फल बताएं आप एक दीन मनुष्य हैं। आपके फल बताएं आप एक मसीह हैं। आपके फल बताएं, आपका चाल चलन बताए कि आप यीशु को मानने वाले हैं। आपकी जुबान नहीं बताए, आपका चाल चलन बताए, आपकी दीनता बताए, आपकी नम्रता बताए, आपकी हलीमता बताए कि आप यीशु के मानने वाले हैं। यीशु ने आपको सिखाया है परमेश्वर के सामने दीन बनो, दीन बनो। अब सवाल आता है, प्रभु मैं किन किन चीजों में दीन बनूं? सबसे पहली चीज परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जुबान में दीन बन। तेरी जुबान, जुबान के बारे में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं। यानी कि आपकी जुबान के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। यदि आप अपनी लाइफ में अपनी जुबान का इस्तेमाल करना जानते हैं, यदि आपने अपनी जुबान को दीन कर लिया, यदि आपने अपने शब्दों को दीन कर लिया, मैं आपको बताऊं कितने लोग आपको कोसते रहें, कितने लोग आपको बकते रहें, आप सुनते रहिए, निकालते रहिए, सुनते रहिए, निकालते रहिए। और इस होठों से आप उसके लिए आप शब्द मत बोलिए, लेकिन इन होठों से आप ये कहिए, प्रभु यदि ये मुझे कोस रहा है तो मैं उसे तेरे नाम से आशीष देता हूं। प्रभु यदि ये मेरे लिए बुरा सोच रहा है तो प्रभु तूने मुझे इतना दीन बनाया है कि मैं इसके लिए बुरा नहीं, परंतु मैं इसके लिए अच्छा सोच रहा हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि अब मैं इसके लिए प्रार्थना करना शुरू करूंगा ताकि इसका जीवन बदल जाए। प्रभु जैसे पहले मैं नकारात्मक सोचता था, जैसे पहले मैं नकारात्मक देखता था, जैसे पहले मेरे मुंह से नकारात्मक शब्द निकलते थे, लेकिन आज प्रभु जब तूने मुझसे कहा उपवास में कि परमेश्वर के सामने दीन हो जा, प्रभु मैंने उस दीनता को थाम लिया। प्रभु मैंने उस वचन को अपने हृदय में उतार लिया। अब मैं जब उपवास रखता हूं प्रभु मैं अपने कपड़े नहीं देखता। प्रभु जब मैं उपवास रखता हूं मैं अपनी शक्ल नहीं देखता। जब मैं उपवास रखता हूं मैं अपने बाल नहीं देखता, मैं अपने नाखून नहीं देखता, लेकिन जब मैं उपवास रखता हूं मैं ये देखता हूं कि मैं दीन हुआ हूं या नहीं। अब जब मैं उपवास रखता हूं मैं ये चेक करता हूं कि मेरी जुबान में दीनता है या नहीं। अब जब मैं उपवास रखता हूं मैं ये सोचता हूं कि मेरी बुद्धि, मेरा विचार, मेरी आत्मा और मेरे कार्य और मेरे मार्ग दीन हुए हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उपवासी हूं और कोई गरीब मेरे पास आया और वो मुझसे कुछ मांगने की आशा रखता है और मैं उसको धुतकार कर पीछे की तरफ ढकेल देता हूं। या अभी तक मैं ऐसा तो नहीं कि कोई गरीब, कोई बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहा है और वो मुझसे सहायता की मांग कर रहा है कि बेटा मुझे ये रोड क्रॉस करा दे। मैंने देखा तो सही, लेकिन मैं सीधा चलता चला गया। ओह, यदि आप देख रहे हैं और आप भला करना जानते हैं और भला कर भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी आप दीन नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये कि अभी दीनता आपकी लाइफ के अंदर एंट्री नहीं करी है। खुदा का वचन कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं नम्र होना भी जानता हूं, मैं हर परिस्थिति में मैं यीशु के साथ बढ़ना भी जानता हूं। एज़रा क्या कह रहा है कि मैंने इस आशीष से प्रचार किया, इस उम्मीद से प्रचार किया कि लोग जब उपवास रखें तो उस उपवास में परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं।
दीन, हलीम। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु आपके पैसे से प्यार नहीं करता, यीशु आपके डील डॉल से प्यार नहीं करता, यीशु आपके कलर से प्यार नहीं करता कि आप गोरे हैं या काले हैं। यीशु प्यार करता है आपकी दीनता से, आपकी नम्रता से। वो आपकी दीनता की सोच से, अब वो आपके दीनता के मार्गों से वो प्यार करता है। एज़रा कह रहा है कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो, परमेश्वर के सामने। बहुत से लोग जब उपवास करते हैं तो आपको पता है वो अपना उपवास अपने परिवार के लोगों को दिखाते हैं, वो अपने उपवास को, अपनी दीनता को अपने परिवार के लोगों को दिखाते हैं। अपने वाइफ को दिखाएंगे, अपने भाई को दिखाएंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे, ओह ये दीन है, ये नम्र है। कब तक? जब तक शाम के 6 नहीं बज रहे, जब तक निवाला मेरे मुंह में नहीं जा रहा, तब तक तो मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं। लेकिन जैसे निवाला मेरे मुंह में गया, मैंने प्रार्थना करी, और जैसी मैं प्रार्थना करके खाकर उठा, और उसके बाद यदि कोई मेरे पास आया कि भाई मेरी ये सहायता कर दो, तुरंत हम क्या कहते हैं? क्या मैं तेरा नौकर हूं, या मैंने तेरा ठेका लिया है, या तूने मुझसे ये काम पूछ के किया था जो अब मैं तेरी सहायता करूं? अरे अभी तक तो आप दीन थे, अभी तक तो आप अंधों को रोड क्रॉस करवा रहे थे, अभी तक तो आप गरीबों को खाना खिला रहे थे, अभी तक तो आप अपनी दीनता दिखा रहे थे। लेकिन जब तूने उपवास खोला, उसके बाद तेरी दीनता कहां गई? उसके बाद तेरी नम्रता कहां गई? उसके बाद तेरी बोली की मिठास कहां गई? मैं ऐसे भी लोग जानता हूं जिन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, दीन बने, नम्र बने, शाम को 6 बजा, घर पे खाना खाया, 200 का नोट निकाला और ठेके के सामने जाकर खड़े हो गए। यह है आपकी दीनता, यह है आपका उपवास। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब एक बीज धरती के अंदर बोया जाता है तो मनुष्य इस आशय से बोता है कि आने वाले समय में मैं इस बीज से फल खाऊंगा, मेरे बच्चे फल खाएंगे, मैं छाया लूंगा, मेरे बच्चे इस पेड़ की छाया में बैठेंगे। मैंने एक बीज गाड़ा। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि बीज गाड़ने के 6 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद उसमें पत्तियां आ गई हों, उसमें फल आ गए हों? मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो हम क्यों इतनी बड़ी आशा लगाते हैं कि मैं रात में 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तो मैं दीन बनूंगा, क्योंकि मैं उपवासी हूं। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद जब मैं उपवास खोलूंगा, मैं पुरानी लाइफ के अंदर वही लौट जाऊंगा और आशा ये लगाऊंगा कि जो मैंने उपवास रखा है उसका फल मुझे मिलेगा। अरे कैसी सोच है आपकी? आपने आज उपवास रखा, आपने उपवास का बीज गाड़ा, उस उपवास का फल मिलने में आपको समय लगेगा, और जब तक उस उपवास का फल आपको नहीं मिल रहा, प्रभु आपको बार बार देखेगा, बार बार परखेगा कि अभी भी आप दीन हो या नहीं। जब तूने उपवास रखा तब तक तू दीन बना, रात में 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तू दीन रहा। प्रभु देख रहा है, हां तू दीन रहा। लेकिन 6 बजे के बाद क्या हुआ?
जब प्रभु ने देखा 7 बजे, तो मेरा उपवासी कहां खड़ा है? एक शराब के ठेके पर। मेरा उपवासी मनुष्य कहां खड़ा है? ठट्ठा करने वालों की मंडली में। मेरा उपवासी मनुष्य कहां खड़ा है? लड़ाई झगड़े के लोगों के साथ। मेरा उपवासी मनुष्य कहां खड़ा है? गाली देने वालों के साथ। जो बीज आपने उपवास का बोया, वो उसी वक्त सड़ गया। अब आप उसकी आशा मत लगाइए। अब आप उस पर आशा मत रखिए, उस बीज पे भरोसा मत करिए, क्योंकि आपकी कर्म ने, आपके कर्मों ने उस बीज को जला दिया। अरे आपको तो यह करना था कि जब तूने उपवास के साथ बीज बोया, तो उस बीज की तुझे पहनवाई करनी थी, रक्षा करनी थी, उसमें खाद डालनी थी, उसमें पानी डालना था और उसके बड़े होने का इंतजार करना था। जब तूने उपवास रखा और उपवास का बीज बोया था ना, तो तुझे दीन भी बनना था, साथ में नम्र भी बनना था, साथ में पवित्र भी बनना था, साथ में हलीम भी बनना था, और साथ में यीशु की दृष्टि में साफ और सुडौल भी बनना था। लेकिन बना क्या? 7 बजे एक शराबी। बना क्या? शाम को 7 बजे एक झगड़ालू। बना क्या? शाम को 7 बजे एक झूठा व्यक्ति। आपने 12 बजे रात से लेकर और शाम को 6 बजे तक जितना परिश्रम किया, वो आपका व्यर्थ रहा। इसीलिए यशाया 58 में लिखता है, क्या कारण है, हमने उपवास तो रखा परंतु तूने हमारी सुधि नहीं ली। क्यों नहीं ली सुधि? क्योंकि प्रभु केवल उपवास में आपको दीन देखना चाहता है। प्रभु आपको दीन, कुछ और नहीं देखेगा। वो आपका कलर नहीं देखेगा कि तू गोरा है या काला है, तू नहाया है या धोया है, तूने कपड़े साफ पहने हैं या नहीं, तूने बगल में सेंट लगाया है या नहीं। नहीं, वो देखेगा केवल एक बात कि तूने उपवास तो रखा, तू दीन हुआ है या नहीं। वो रात में 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक भी आपकी दीनता को देखेगा, और 6 बजे के बाद में भी जब तक उपवास का फल आपको नहीं मिल जाएगा, वो देखता रहेगा कि तू दीन है या नहीं, दीन है या नहीं, दीन है या नहीं। यदि आप दीन हैं तो मैं आपको बताऊं, वो जो आपने बीज बोया है वो धीरे 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 बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। वो फलवंत होगा, उसमें डालियां निकलेंगी, उसमें पत्तियां आएंगी, उसकी डालियां लंबी होंगी, उसके तने मोटे होंगे, और एक समय आएगा कि वो अपना फल देगा, जिसकी मैंने और आपने आशा लगाई थी, जिस आशय के साथ में मैंने वो बीज बोया था। आज खुदा के लोगों, उपवास में परमेश्वर आपको कैसा बनाना चाहता है या कैसा बनता हुआ देखना चाहता है, वो केवल उपवास में आपको दीन देखना चाहता है, केवल दीन, इसके अलावा कुछ नहीं। वो उपवास में केवल आपकी दीनता को देखना चाहता है, वो उपवास में केवल आपकी नम्रता को देखना चाहता है। आज मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं और जताना चाहता हूं, आप प्रभु के सामने दीन हो जाइए। यशाया 58 में साफ लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो ये नहीं कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। उपवास के अंदर सबसे पहली चीज, प्रभु आपको दीन बनता हुआ देखना चाहता है, प्रभु आपको नम्र बनता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। वो देखना चाहता है कि तू उपवास के साथ तो है, लेकिन तू दीन है या नहीं,
तू रोजे के साथ तो है लेकिन तू दीन है या नहीं। प्रभु आपको देखना चाहता है। ओह, आज उसकी दृष्टि आपके ऊपर लगी है। आज बहुत से ऐसे भाई और बहुत से ऐसी बहनें हैं जो पूरे 40 दिन उपवास रख रहे हैं। मैं आज उन भाइयों से, उन बहनों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई और मेरी बहन, सबसे पहले उपवास में दीन बनना सीखो। सबसे पहले उपवास में नम्र बनना सीखो। सबसे पहले उपवास में अपने आप को शून्य करना सीखो। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जब मैं और आप उपवास रखते हैं तो और ज्यादा घमंड आ जाता है। घमंड किस बात का? तूने उपवास रखा? नहीं, देख मैंने रखा है। घमंड किस बात का? कि देख प्रभु, देख वो तो कभी उपवास भी नहीं रखता, वो तो कभी दुआ भी नहीं करता, वो देख मैं तेरे लिए उपवास रखता हूं। क्या है ये? घमंड। तो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए, आप सबको पता है। धनवान वो फरीसी कह रहा है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। प्रभु ने उसके उपवास को कबूल नहीं किया और ना ही प्रभु ने उसके जीवन को कबूल किया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, ये जो दीन मेरे सामने बना, जो चुंगी लेने वाला, जो कह रहा है प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठा सकूं, प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं अपने हाथ तेरी ओर उठा सकूं। वो कह रहा है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, तो रहम कर, रहम कर, रहम कर। प्रभु देख रहा है। प्रभु वो भी देख रहा है जो उपवास रखने के बाद घमंड कर रहा है, और प्रभु ये भी देख रहा है कि जो बिना उपवास के भी अपने आप को दीन बना रहा है। महत्व इस बात का नहीं है कि आप 40 उपवास रख रहे हैं, महत्व इस बात का है कि आप दीन बन रहे हैं या नहीं। हालेलुया। महत्व इस बात का नहीं है कि आप हर हफ्ते उपवास रखने वाले हैं, महत्व इस बात का है कि आप प्रति रोज दीनता के साथ चलने वाले हैं या नहीं। प्रभु आपकी लाइफ के अंदर कुछ नहीं देखता, सबसे पहली चीज वो देखता है दीनता, नम्रता, हलीमता। वो देखना चाहता है आपकी लाइफ के अंदर। सो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको यही बताना चाहता था, जितने उपवास रखने वाले हैं, मेरी हर एक बहनें और हर एक भाई, प्रभु ने आपको ताकत दी है उपवास रखने की। बहुत अच्छी बात है, आप उपवास रखिए, लेकिन उस उपवास में सबसे पहली चीज जो प्रभु आपकी लाइफ में देखता है वो आपकी दीनता है। आपके होठों की दीनता, आपके आंखों की दीनता, आपके विचारों की दीनता, कि आप किसी को देखकर गलत सोच रहे हैं या उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं। आपकी चाल चलन की दीनता, कि आप उपवास में रहने के बाद में भी सही चाल चल रहे हैं या नहीं। हे प्रभु, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, कमाई का 10वां अंश देता हूं, चर्च जाता हूं, लेकिन इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। बस लाइफ की एक गलती सब कुछ तबाह कर देती है। लाइफ की एक गलती सब कुछ तहस नहस कर देती है। प्रभु ने कहा, ये वाला धर्मी नहीं ठहरा, ये वाला धर्मी ठहरा जिसने ये बोला कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठा सकूं। ओ खुदा उपवास रखने के बाद घमंड पसंद नहीं करता। आप उपवास रखें और उपवास के साथ घमंड करें, बेकार। आपने उपवास रखा, उपवास के साथ में आप अपनी लाइफ में घमंड कर रहे हैं, बेकार। लेकिन यदि आपने उपवास रखा भी नहीं है
उसके बाद में भी आप प्रभु के सामने दीन हो रहे हैं और कह रहे हैं छाती पीट पीट कर कि मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, वो केवल आपकी दीनता को देखता है। जब उसने झांका फरीसी के अंदर तो उसने उपवास तो देखा, लेकिन उपवास के अंदर घमंड देखा। लेकिन जब देखा उसने उस पापी के अंदर, तो उस पापी को तो देखा, लेकिन उसकी जिंदगी में उपवास नहीं देखा, लेकिन उसकी जिंदगी में दीनता और नम्रता देखी। वहां जो काम आया वो उसकी लाइफ की दीनता काम आई। इसलिए एज़रा कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है साफ साफ कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो, हम परमेश्वर के सामने दीन हो। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के सामने आते हैं ना, उपवास रखकर या बिना उपवास के साथ में भी, सबसे पहली चीज मैं फिर कहता हूं, प्रभु आपको दीन देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको दीन देखता है, बस वो और कुछ नहीं देखता। आप नहा के आए हो नहीं नहाए, कुछ नहीं देख रहा। सर धोया या नहीं धोया, प्रभु को कोई मतलब नहीं है। हां, प्रभु को ये मतलब है कि तू दीन है या नहीं, तू पश्चाताप से भरा हुआ है या नहीं, तू हलीम है या नहीं। प्रभु इससे मतलब रखता है। तू कितना बड़ा कोट पैंट पहन के आजा, कितना बड़ा सेंट लगा के आजा, कितनी बड़ी टाई लगा के आजा, कितना बड़ा क्रॉस लटका के आजा, यदि लेकिन तू दीन नहीं है, तेरे लिए सब बेकार है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ व्यर्थ, मानो ऐसा कि एक हवा में उड़ जाने के योग्य। लेकिन यदि तेरे शरीर में से बदबू आती है और यदि तू पाप से भी भरा हुआ है, लेकिन तू पश्चाताप कर रहा है और अपने आपे में आ रहा है और कह रहा है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने घर में एक मजदूर के समान रख ले। मैं आपको बताऊं, वही शब्द आपकी लाइफ को बदल देंगे। वो दीनता आपकी लाइफ को बदल देगी। वो हलीमता आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। कितने लोग आज अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। यदि आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अपने आपे में आना पड़ेगा। और क्या आपे में? वो वाला उपवास छोड़ दीजिए। 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक भूखा रहना है, उसके बाद फिर उपवास खोलना, उसके बाद फिर वही सारे काम करना नहीं। जो आपने उपवास में रहकर दीनता का बीज बोया है, आपको उस बीज को फलवंत करना है, बढ़ाना है। उस दीनता के बीज में आपको प्यार मोहब्बत का खाद डालना है, प्रेम का प्यार डालना है, प्रेम का जल डालना है। और आज, कल और युगानुयुग वैसा ही बनना है जैसा तूने उपवास में बीज बोया है। कभी आपने ये देखा कि आपने अमरूद का बीज बोया और वो बन गया आम का पेड़? मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने अमरूद का बीज बोया था और वो बड़ा होके केले का पेड़ बन गया या बड़े होके आम का पेड़ बन गया। नहीं। यदि आपने दीनता का बीज बोया है और आप उसकी पहनुवाई कर रहे हैं, आप उस दीनता की रक्षा कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो दीनता आपको शिरोमणि बना देगी। वो दीनता आपको यहां से उठा के यहां पहुंचा देगी। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और एक बहुत अच्छी आयत मुझे लगती है मत्ती की इंजील और उसके 5 अध्याय के अंदर, जो पहाड़ी वचनों के रूप में मैं और आप देखते हैं। मत्ती की इंजील 5 अध्याय और 5 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, धन्य वचन के पहले ही बात परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। यदि आप दीन हैं तो आप धन्य हैं। धन्य का मतलब ब्लेस्ड।
आशीषित। आप दीन हो रहे हैं, प्रभु आपको धन्य बना रहा है। आप दीन हो रहे हैं, प्रभु आपको हलीम कर रहा है। आप दीन हो रहे हैं, प्रभु आपको सर बुलंद कर रहा है। सारा निचोड़ जो निकल के आता है केवल दीनता, दीनता, दीनता और दीनता। जब भी आप उपवास रखें या आप उपवास ना भी रखें, लेकिन अपने आप को दीन बनाएं। प्रभु इन उपवास के दिनों में आपको दीन बनता हुआ देखना चाहता है। प्रभु इन उपवास के दिनों में आपको हलीम बनता हुआ देखना चाहता है। हलीम वो वाला नहीं जो बिरयानी के साथ खाया जाता है। हलीम वो वाला जो तेरे एक गाल पे चांटा मारे, दूसरा तू उसके आगे फेर दे, वो हलीमता। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, उपवास में हमें कैसा बनना है? उपवास में हमें दीन बनना है परमेश्वर के सामने। एज़रा प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो और दीन बनो। और आज प्रभु मुझसे कहता है कि प्रचार कर, कि तेरी प्रचार कर कि लोग, कलीसिया जो